आपसे इतने महीनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा, मगर अफसोस ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। मुझे लग रहा था केस आगे चलेगा, लेकिन नहीं। आइंदा मैं भी हैरान हूँ। जज ने पहले दिन फैसला हमारे हक में सुना दिया। आज के बाद इस घर का कोई भी इंसान तुम्हारी धौंस बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना काम करने के लिए तुम दूसरे नौकर ढूंढ लो। सारा काम कर करके हम थक गए हैं। बस जल्दी से कोई अच्छा सा नौकर मिल जाए। आखिर इसका चेहरा तो देखने लायक था। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ हमें तो फैक्ट्री की फिक्र हो रही है। जानती हूँ बड़ी माँ, लेकिन आप फैक्ट्रीज की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पवित्रा ने जितने भी क्लाइंट्स के साथ रिश्ते खराब किए हैं ना, हम सबको वापस लेकर आएंगे। अब तुम हमारे साथ हो तो हम सब ठीक कर देंगे। क्या वो पवित्रा, तो मुझे काम करने दोगी या नहीं? क्यों मेरे सर पे ऐसे मंडरा रही हो? इतना बड़ा घर में कांड हो गया और आप यहाँ चैन से बैठ के काम कर रहे हो। अकल पे पत्थर पड़ गए हैं आपके, अंधे हो गए हो, कुछ नहीं नजर आ रहा है आपको। अरे वो 2 दिन की फ्रॉड बहू ने आके हमारी 6 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया। इतने टाइम से जो मेहनत की, एक दिन में उसने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है वो, और आपको यहाँ काम की पड़ी हुई है। वो क्या है ना पवित्रा, तुमने कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुमने जिस तरह धोखे से इन लोगों की जायदाद हड़पी, उसी तरह इस लड़की ने तुमसे तुम्हारी आधी जायदाद ले ली। और रही बात मेरी, तो मुझे तो इस जायदाद में ना ही पहले कोई इंटरेस्ट था और ना ही आज। वो क्या ना कि मुझे सारी जायदाद खैरात में मिली। पर तुम्हें याद है पवित्रा, मैंने तुम्हें एक बात कही कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें इन सब चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि ये सब टेम्पररी। और देखो आज वो दिन आ गया है ना। हमें लगता है कि आप किसी और के कुछ ज्यादा ही वफादार होते जा रहे हैं। वफादार? क्या बात है यार, तुम बहुत बड़े बड़े और भारी भरकम शब्द यूज कर रही हो। वफादार, तुम ऐसे शब्द कब से यूज करने लग गई? बट वो क्या है ना पवित्रा, कि अब मैंने भी हवा के रुख की तरफ मुड़ना सीख लिया। अब तुमने इतने महीनों में इतना तो सिखाई दिया मुझे, है ना। हेलो हेलो, सोचा नहीं था कि एक लड़की से बात करूंगा।
ये फोन करने से पहले पता लगाना चाहिए था। हमारे पास तुम्हारी इन फिजूल बातों का वक्त नहीं है। बोलो क्या काम है? जितनी परेशान तुम साउंड कर रही हो ना, उससे ज्यादा परेशान मैं हो गया था तुम्हारा लेटर पढ़कर। खैर, सीधी बात करता हूं। तुम्हारे लेटर से ये मालूम पड़ा है कि तुम मेरी बहुत कीमती चीज के बारे में बहुत कुछ जानती हो। कहाँ है वो? सच कहूं अंश, आज जो मैं कर रही हूं ना, वो 6 महीने पहले आपको करना चाहिए था। तुम कुछ भी कहो माँ, मुझे भूमि पर पूरा भरोसा है। ये हमारे साथ नाइंसाफी कभी नहीं करेगी। वो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। तुमने मेरी फैमिली की इतनी मदद की है ना, इसलिए। बीबी जी, वो अस्पताल से फोन आया था। वो विश्वनाथ जी, वो एटीन 19 से लेकर 1926 तक 4 बेगमों ने भोपाल पर राज किया था। उनका राज तो खत्म हो गया। अब तुम किसकी बेगम बनकर आई हो? तुम 2 घंटे लेट हो। हम किसी की भी बेगम हो, उससे तुम्हें क्या लेना देना। फिलहाल अपनी बेगम की फिक्र करो, जो किसी और के शौहर के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मेरी दिव्या के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करता है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। ना, मैं वो विश्वजीत जी मेरे कहाँ है? वो डॉक्टर जुमानी कहाँ है? मैम रिलैक्स। मैं यहाँ पे रिलैक्स होने नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ से फोन आया था। कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टर जुमानी आईसीयू के पास है, पुलिस से बात कर रहे हैं। पुलिस क्यों? बताओ, हमारी दिव्या कहाँ है? बता, वरना यही काट देंगे। मार, गाड़ दो, हमें मौत से डर नहीं लगता।
था। लो पर सोच लो, तुम्हें तुम्हारी दिव्या तक सिर्फ हम ही पहुंचा सकते, सिर्फ हम। ये तुमने बहुत अक्लमंदी वाला काम किया है। एक बात याद है, हमें अपने और अपने बेगम के बीच में कोई दीवार पसंद नहीं है। साफ साफ बताओ क्या हुआ था? तुमने किसी को आते हुए देखा था? कौन गया था इनके कमरे में? दिव्या जी, डॉक्टर, मैं आपको रिसेप्शन पर ही वेट करना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? डॉक्टर, आप जानते हैं ना कि मैं उनके कितने करीब हूँ। आप मुझे सब बता दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। आईसीयू में है ना? दिव्या जी रुकिए, देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि वो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ है? किसी ने उनके सारे सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिए थे और उन्हें कमरे से बाहर ले गया था। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है वो? और जो हमारे बीच आता है वो कहीं जाने लायक नहीं रहता। इस बार हमने तुम्हें छोड़ दिया, अगली बार तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। ना ना, ऐसी नौबत हम नहीं आने देंगे। फिलहाल हम जैसा जैसा कहते जाएं वैसा वैसा करते जाओ। अपनी बीवी के लिए इतना लंबा इंतजार किया है, थोड़ा सा और कर लो, फिर देखना ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो जिंदगी भर तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। अब तो संदेश भेजना बाकी है, उसके बाद ग्रैंड एंट्री कराएंगे भोजपुरी फिल्मी स्टाइल में। सॉरी पापा, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत की पहल हुई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भाभी माँ। और फिर कल से तो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। इसीलिए अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए घर में देवी माँ की स्थापना करेंगे, ताकि आगे आने वाले दिनों में माँ की कृपा से ये खुशियां कायम रहे। जी भाभी माँ, बहुत अच्छा सुझाव है। और भाभी माँ, हम ना साथ में गरबा भी रखेंगे, उससे हमारी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। हाँ हाँ, लो, आगे डायन हमारी खुशी पे नजर लगाने।
वाह जगत माते, क्या आइडिया दिया है आपने हमें। इस बार तो हम खुद देवी माँ को यहाँ लाएंगे, जौ भी बोएंगे और सुबह शाम उनकी आरती करेंगे। कन्याओं को घर पे खाने के लिए भी बुलाएंगे। छठे दिन से आस पड़ोस की औरतों को बुलाएंगे और गरबा रखवाएंगे, है ना नागिन चाची? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। और तो और हम सभी के लिए अपने हाथों से खुद जाके नए कपड़े भी लाएंगे। जितनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर रही हो ना तुम तीनों, उससे बड़ा मुंह लटकेगा तुम्हारी नकली बहू का, जब उसे हमारी नई चालों का सामना करना पड़ेगा। सही कहा जगत माता, जिंदगी की नई शुरुआत के लिए नवरात्रि से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता। यस मैम। वो विश्वनाथ जी के बिल्स और डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे? नीचे रिसेप्शन है, वहाँ से आपको डेथ सर्टिफिकेट और बिल दोनों मिल जाएंगे। नर्स, मुझे विश्वनाथ महेश्वरी जी के बिल्स और डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। सॉरी मैडम, याद आया, उनके सारे बिल्स तो भरे जा चुके हैं। तो क्या उनके मैनेजर मिस्टर सेठी आए थे? पता नहीं मैम, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया और पैसे भी पूरे कैश में भरे थे। एक मिनट रुकिए, मैं जरा साइन चेक कर लेती हूँ। साइन भी कुछ अजीबोगरीब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर हाँ, आप उनका डेथ सर्टिफिकेट हमारे 5th फ्लोर के एडमिन ऑफिस से ले सकती हैं। क्या विश्वनाथ मर गया? हाँ मैडम, मर्डर हुआ है उसका, लेकिन उसके कमरे में नहीं बल्कि स्टोर रूम में। बहुत पुलिस है यहाँ पे, पूरी छानबीन कर रही है, पर अभी तक उसके कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमें फोन करके बताते रहना क्या हो रहा है। ये आज ही युवराज भोपाल आया है और आज ही विश्वनाथ की गुमनाम तरीके से मौत हो गई। एक बात याद है, हमें अपने और अपने बेगम के बीच में कोई दीवार पसंद नहीं है, और जो हमारे बीच आता है वो कहीं जाने लायक नहीं रहता। हो ना हो, ये उस युवराज का ही काम है। बाप रे बाप, इस आदमी से बच के रहना पड़ेगा। ये बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकता है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, हमें इसके साथ बहुत ही समझदारी से काम करना होगा, बहुत चालाकी से। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए अभी इसी वक्त, उसकी मदद करनी चाहिए। सुनिए, एडमिन ऑफिस कहाँ है? एडमिन ऑफिस तो उसी तरफ है। पर मैं तो उसी तरफ से आ रही हूँ, मुझे नहीं दिखा। मैम आप इस कॉरिडोर के एंड में जाइए, उधर से राइट में। थैंक यू।
दिव्या की खुशबू है।